हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो नोटिफिकेशन आ गया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर बात आती है अप्लाई करने की कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जो है वो इस सेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। 2 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है इसको आपको ध्यान से देखना है ताकि जब आप खुद अप्लाई करने जाएं तो आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि आपको पता है एसएससी में हर एग्जाम में या हर साल कोई भी नोटिफिकेशन हो तो उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों की वजह से। तो आपको उन गलतियों से बचना है अप्लाई करते समय, ताकि आपका जो एप्लीकेशन है, जो फॉर्म है, वो रिजेक्ट ना हो। और इसलिए आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है ताकि वो भी एक बार अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को देख लें और अप्लाई करते समय उनसे भी किसी प्रकार की कोई गलती ना हो और उनका फॉर्म भी जो है वो रिजेक्ट ना हो। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको विजिट करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर ssc.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की। यहां पर आपको विजिट करना होगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यहां पर आपको विजिट करना होगा। इस वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे तो उसका पेज जो है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहां पर अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर है तो आपको यूजर नेम, पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए यूजर हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, यही सेक्शन में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, न्यू यूजर रजिस्टर नाउ। इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो गया। यहां पर सबसे पहले आपको आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो फिल करनी है। डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार है? यस या नो में आंसर कीजिए। ठीक है, फिर अपना आधार नंबर डालिए, उसको वेरीफाई कीजिए। फिर आपको टाइप ऑफ आईडी बताना है। ठीक है, आपको अगर आधार नंबर नहीं है तो कोई दूसरी आईडी बता दीजिए। टाइप ऑफ आईडी कोई भी, जो भी वोटर आईडी आपके पास हो या पैन कार्ड हो, कोई भी आईडी आपके पास है बता दीजिए, उसका नंबर डालिए आईडी का। फिर आपको अपना नाम डालना है और उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने अपना नाम कभी बदला है? अगर बदला है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, अगर यस करते हैं तो बदला हुआ नाम बताइए। ठीक है, फिर आपको आपके फादर का नाम डालना है, उसको वेरीफाई करना है। फिर आपको मदर का नाम डालना है, उसको वेरीफाई करना है। अब एक चीज याद रखिएगा, एक तो नाम डालते समय आपको श्रीमान, श्रीमती, श्री, मिस्टर, मिस, मिसेस कुछ भी नहीं लगाना है। और दूसरी बात, चाहे वो आपका नाम हो, चाहे आपके पिताजी का नाम हो, चाहे आपकी माताजी का नाम हो, वो सारे नाम आपके वही होने चाहिए जो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में दिए हुए हैं। नाम अगर आपके 10वीं के मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से मैच नहीं होते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज आप जो है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। और डेट ऑफ बर्थ भी जो है वो आपकी मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से मैच होनी चाहिए, उसको वेरीफाई कीजिए। फिर आपको मैट्रिकुलेशन 10वीं की जो डिटेल्स हैं एग्जामिनेशन की वो यहाँ पर बतानी है। जैसे बोर्ड क्या था आपका, उसको वेरीफाई कीजिए, अपना रोल नंबर डालिए, वेरीफाई कीजिए, ईयर ऑफ पासिंग बताइए। ठीक है, जेंडर आपको यहाँ पर अपना बताना है, उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना है, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है, और आपको जो आपका एड्रेस है परमानेंट स्टेट का वो बताना है, यानी किस स्टेट से आप आते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी का है वो आपको बताना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जब आप एंटर कर रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी रखनी है। फ्यूचर में आपसे जितना भी कम्युनिकेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी मोबाइल नंबर, इसी ईमेल आईडी पर होगा। तो इसमें कोई भी गलती मत कीजिएगा। एक छोटे से छोटा ओटीपी और एक बड़े सी बड़ी अपडेट जो है आपकी इसी मोबाइल नंबर, इसी ईमेल आईडी पर आएगी। तो एक्टिव जो है आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए। फिर सेव कर दीजिए, आगे बढ़िए। अब आपको यूजर नेम, पासवर्ड मिल गया होगा, उसके साथ लॉगिन कर लीजिए। जैसे पहले मैंने बताया था, लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने का आपको क्या करना है, आपका जो पासवर्ड है वो आपको चेंज करना है। ईमेल आईडी, यूजर नेम, ओल्ड पासवर्ड डालिए, फिर न्यू पासवर्ड डालिए, उसको कंफर्म कीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है अब आपके लिए ये डिटेल्स आपने ऑलरेडी फिल कर रखी है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, इनको देख लीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फिर आपको कहता है अपनी कैटेगरी बताना, किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस कैटेगरी से आप आते हैं वो कैटेगरी बताइए, उसको वेरीफाई कीजिए। अपनी नेशनलिटी बताइए, फिर अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए। जैसे मैंने बताया, इंजरी मार्क ऑन फोरहेड, माथे पर चोट का निशान। ऐसे ही आपका भी कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, बर्न मार्क हो, मोल मार्क हो, कोई चोट का निशान हो, वो आप बता दीजिए। ठीक है, फिर क्या आप ऐसे पर्सन जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो यस नो में आंसर कीजिए। डिसेबिलिटी का टाइप बताइए, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर बताइए, फिर अपना परमानेंट एड्रेस डालिए, स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, पिन कोड डालिए, फिर प्रेजेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, इस पर यस कर दीजिए और दोनों एड्रेस आपके एक जैसे फिल हो जाएंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए।
उसके बाद देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन है, इसमें आई एग्री पर क्लिक कीजिए और फाइनल सबमिट पर क्लिक करिए। अब आपके मोबाइल पर देखिए एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को डालिए, वेरीफाई कीजिए और सबमिट कीजिए। इसलिए मैंने बोला था कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है अपनी बिल्कुल सही डालिएगा, ताकि आपका जो फ्यूचर में कम्युनिकेशन है वो सही से होता रहे। तो एक मोबाइल नंबर भी देखिए आपका जो है, और एक मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो दोनों है, इन पर देखिए आपका ओटीपी आया है। ठीक है, ओटीपी वेरीफाई कीजिए। अब यहाँ पर आप आ गए हैं अप्लाई करने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन के सेक्शन पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन दिख रहा है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का, जो 2 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। अब आपको देखिए ऊपर जो डिटेल्स थी मैंने छोड़ दी क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड है। अब देखिए डू यू पोजेसेस नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, ये बताना है आपको। फिर आपको एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस जो है वो यहाँ पर देनी है। आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर है देना चाहते हैं, जैसे मैंने देखिए मैंने यहाँ पर आगरा, कानपुर, लखनऊ दिए क्योंकि ये मेरे शहर से पास है। ठीक है, फिर क्या आप एक्स सर्विस मैन है, यस या नो में आंसर कीजिए। अगर यस करते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताइए, डेट ऑफ डिस्चार्ज बताइए, आपकी लेंथ ऑफ सर्विस बताइए। उसके बाद एक सवाल यहाँ पर आ रहा है, हैव यू ऑलरेडी जॉइंड ए सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, यस या नो में आंसर करना है। ठीक है, यानी कि आपने जो एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन का लाभ होता है उसको लेते हुए कोई सिविल साइट पर जॉब ज्वाइन करी है, ये आपको बताना है। अगर यस करते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताइए। ठीक है, क्या आप ऐसे पर्सन जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यस या नो में आंसर करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% मोर इन द कैटेगरी ऑफ ओएच बोथ आर्म्स अफेक्टेड, यस या नो में आंसर करना है। ठीक है, ये आपके सारे जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के, इनको आप देखिए। ठीक है, स्क्राइब की सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए वो आपको बताना है। आप खुद अरेंज करेंगे, एसएससी करें वो आपको बताना है। फिर अगर आप चाहते हैं एसएससी करें स्क्राइब अरेंज तो आपको यहाँ पर मीडियम बताना है, मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट आपको यहाँ पर बताना है। फिर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेड सी के लिए, ग्रेड डी के लिए, जिसके लिए अप्लाई कर, दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं या नहीं वो आपको बताना है, यस या नो में आंसर करना है। इफ यस तो एज रिलैक्सेशन का कोड बताइए, अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताइए। फिर आपको यहाँ पर जो क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन है 12th स्टैंडर्ड, उसकी डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। उसका स्टेटस बताना है, पास है या अपीयरिंग है वो बताना है, पासिंग ईयर बताना है, किस स्टेट से आपने किया या किस बोर्ड से किया, यूनिवर्सिटी से किया वो आपको बताना है। बोर्ड का नाम बताइए, यहाँ पर रोल नंबर, परसेंटेज, सीजीपीए जो भी था वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह उनको चेक करिए। फिर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है, यहाँ पर अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। फोटो सिग्नेचर का जो फॉर्मेट वगैरह वो चेक कर लीजिएगा। सबसे सारा फॉर्म जो है वो फोटो सिग्नेचर की वजह से ही रिजेक्ट होते हैं, तो फॉर्म जो है बिल्कुल सही से भरिएगा। फोटो सिग्नेचर को साइज मांगा गया है, जो आपके फॉर्मेट मांगा है, जिस तरह की फोटो मांगी गई वो आपको बतानी है। ठीक है, वेदर द फोटोग्राफ हैज टेकन ऑन और आफ्टर 3 मई 2023, यानी आपकी फोटो जो है 3 महीने ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको यस करना है। ठीक है, फोटो 3 महीने ज्यादा पुरानी ना हो, और फोटो पर डेट होना कहीं पर भी नहीं लिखा है कि कंपलसरी है, तो फोटो पर अगर डेट है या नहीं है, दोनों ही चीजों में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ये डिक्लेरेशन है, इसको पढ़ लीजिए, आई एग्री पर टिक कर दीजिए, सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालिए। फिर फॉर्म का जो है प्रीव्यू ले लीजिए, प्रीव्यू देखिए, फॉर्म का आपके प्रीव्यू आ गया है। अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट कर लीजिए, नहीं तो जो है वो आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने का अब आपका देखिए फॉर्म जो एक्सेप्ट हो गया। अब आपको पेमेंट पर जाना है, 100 रुपए का पेमेंट करना है। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे चाहे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस है एसएससी स्टेनोग्राफर में अप्लाई करने का, जिसके रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और 23 अगस्त तक चलने वाली, जिसका प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अप्लाई करने का प्रोसेस तो मैंने बता दिया है, लेकिन जो आने वाले एग्जाम्स हैं, जो आने वाले रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, उनकी तैयारी कैसे करनी है वो भी एक बार जान लेते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सुपर कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे एसएससी की बात हो रही ना, तो आप देखिए एसएससी के सारे एग्जाम्स की तैयारी आपकी एक जगह हो जाएगी, और वो है ये सुपर कोचिंग। एसएससी, सीजीएल एंड ऑल एग्जाम सुपर कोचिंग के साथ तैयारी करिए। ये देखिए यहां पर आपके सारे एग्जाम कवर हो रहे हैं। एसएससी के जो जितने मेजर एग्जाम है वो आपके कवर हो रहे हैं, 40+ कोर्सेज हैं। इसमें आपका स्टेनोग्राफर भी है, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ, स्टेनो, हवलदार, सारे एग्जाम यहाँ पर कवर हो रहे हैं आपके। इंडिया के बेस्ट टीचर और इंस्टीट्यूट जो है वो आपकी तैयारी करवाएंगे। 1500 से लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, इसमें रिवीजन, डाउट एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेशंस आपके रहेंगे। 3000+ मॉक टेस्ट लेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के, इसमें आपके एमबीटी, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट यहाँ पर रहेंगे। 200+ स्टडी नोट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, और सब कुछ बेहद किफायती दाम में आपको मिलने वाला है। ठीक है, 6 महीने का सुपर कोचिंग है 999 रुपए का, 12 महीने का सुपर कोचिंग है 1213 रुपए का, 24 महीने का सुपर कोचिंग है 1999 रुपए का। तो ये बेहतरीन ऑफर है, इसका लाभ उठाइए, तैयारी शुरू कीजिए। और फिर आपको डिस्काउंट लेना है तो अप्लाई कूपन जाइए, मेरा कूपन कोड लगाना है आपको अनुराग।
ANURAG, ये कूपन कोड लगा के आपको डिस्काउंट लेना है। ये देखिए अब आपका 6 महीने का सुपर कोचिंग हो गया 649 का, 12 महीने का 788 रुपए का और 24 महीने का 1299 रुपए का। तो और यहाँ पर देखिए आप सुपर कोचिंग से जुड़ जाइए और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आप लोग लगाइए मॉक टेस्ट, जो कि आपको टेक्स्ट बुक पास के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर आपको 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे और पास प्रो में आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, 17,000 सारा प्रीवियस ईयर पेपर और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट मिलते हैं सभी टेस्ट के लिए। और ये भी आपको बेहद किफायती दाम मिलेगा। 1 साल का पास प्रो है 499, लाइफ टाइम है 699 का। और इसमें भी डिस्काउंट लेने के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई कूपन जाना है, मेरा कूपन कोड लगाना है अनुराग पास, ANURAGPASS और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल का पास प्रो 449, लाइफ टाइम हो गया 629 का। तो ये बेहतरीन ऑफर है। इस ऑफर का, इस मौके का लाभ उठाइए और अपने सभी एग्जाम्स की तैयारी जो है वो अभी से ही शुरू कर दीजिए। और सेशन को हम फिलहाल के लिए यहाँ पर खत्म करेंगे, लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।